Hello everyone, this is a video for class 10. Okay, we are starting with another poem, that is Dust of Snow. As we can signify with the help of the title that it is a poem written by Robert Frost on the snow. Now, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Now, crow and hemlock tree are the two evil symbols that people use to refer. ओके ये दो सिंबल हेमलॉक ट्री और क्रो ऐसे सिंबल्स है जिससे हम लोग अननेचुरल या डेथ या फिर मर्डर या फिर कोई भी नॉन हैपनिंग थिंग को डिनोट करते हैं ऑब्वियसली। तो यहीं पर पोएट बोल रहे हैं कि he wrote this topic on taking these two objects, that is the crow and the hemlock, with a positive initiative, okay, with a positive sense, with an optimism. वो क्या करते हैं, ये दो पॉइंट को उनका एक व्हाट डू वी से स्टेरियोटिपिकल एक टेंडेंसी है कि वो किसी भी चीज़ को जो हम लोग नॉर्मल व्यू से देखते हैं उसे वो एक अलग व्यू से देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग क्रो और हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होते हैं जो कॉनिफरस टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली क्रो को हम लोग डिफाइन करते हैं ग्रुप ऑफ क्रो व्हेन एवर वी थिंक ऑफ समवन हैज़ बीन डेड एंड दे आर पुटिंग ऑफ द सॉफ्ट फ्लैशेस फ्रॉम देम। और हेमलॉक ट्री अगर कोई देखता है तो उसे वो सोच ही लेता है कि दैट पर्सन इज़ गोइंग टू मेक अ सुइसाइड अटेम्प्ट और ही इज़ गोइंग टू अ बैड सिचुएशन। तो ये सब देखने के बाद पोइट क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ को एक ऑप्टिमिस्टिक टाइप से लेते हैं, एक पॉजिटिव वे में लेते हैं। वो क्या बोलते हैं इन द स्टोरी, व्हाट ही वांटेड टू से दैट अ पर्सन who is standing beneath the hemlock tree will have a mood of gloominess, a mood of unrealistic, or we can say non happening character. ठीक है, कोई भी अगर आदमी हेमलॉक ट्री के नीचे जाता है, बैठता है, उसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोएट कि उसके दिमाग में पहले से ही सैडनेस भरा हुआ है, पहले से ही अनइवन नेचर्स भरा हुआ है, नेचुरल अपब्रिंगिंग्स भरा हुआ है। तो जब ये क्रो अपने आप को शोक करके, मतलब अपने आप को हिला के, वो जो स्नो है उस ट्री के ऊपर, हेमलॉक ट्री के ऊपर, वो उसके ऊपर गिरता है, तब वो क्या करता है, एक चेंज ऑफ मूड लाता है उस आदमी के भीतर। हियर दिस पर्सन इज द पोएट हिमसेल्फ, ही इज सेइंग दैट दिस शोकिंग ऑफ द क्रो and bringing the dust of snow down on his shoulder makes a new optimism, or brings a new optimism within himself. What he's saying that already he had a bad impression, he had a gloomy nature within himself, he has a bad mood within himself because of this crow and this hemlock tree. That sadness has came to some slight of improvement. मतलब उसके लाइफ में इतना कुछ खराब हो चुका है कि उसके बाद ये जो क्रो का सिग्निफिकेंस, हेमलॉक ट्री का सिग्निफिकेंस, ये उस खराब चीज़ से कई गुना बेटर है। व्हाट यू वांट टू से दैट इट्स फॉर हिम, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ negativity, it's a type of positivity, it's bringing him a type of positivity, make a sense of changing the mood. ठीक है, ये एक चेंज कर रहा है उससे मूड को। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव रूम्ड। दैट मीन्स इतने दिन तक जो मैंने रिग्रेट फील किया, जितने दिन तक मैंने सैडनेस फील किया, आज इस इंसिडेंट के बाद आई थिंक समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि ऑलरेडी इसका मतलब तो डेथ है ना। तो इसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, बिकॉज ही हैज़, हम लोग बोलते हैं ना, जो अगर कोई क्रो किसी आदमी को ठोकर मारते, दैट मीन्स व्हाट, इट्स अ टाइप ऑफ डेथ, इट्स अ टाइप ऑफ डेथ। हम लोग क्या करते हैं, हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ रहता है कि उनके परिवार के लोग रोने लग जाते हैं
ये करना, that means what, he has came from another part of life, he has starting a new life. Okay, whatever deeds he has done, he has all sacrificed everything, it's came to an end and now he's starting a new life. It's just like that. बट इतनी चीज़ों के बाद भी कहीं ना कहीं ये दो चीज़ पॉजिटिविटी भी लाते हैं. एज क्रो क्या होता है, क्रो एक, इट्स अ टाइप ऑफ स्कैवेंजर. ओके, it cleans our environment, without that we cannot survive, otherwise everywhere we will be having dead fleshes over and there. तो एक टाइप का वो क्लीनलीनेस का काम करता है. दैट मीन्स एक टाइप ऑफ पॉजिटिविटी इज ऑल्सो हैविंग. उसका ब्लैक कलर है, दैट मीन्स व्हाट, इट्स बैड, इट्स ओमन. बट on the second hand, some crows have white dots in him. That means what, बहुत चीज़ खराब होने के बावजूद भी उसमें कुछ अच्छाई भी है. That's the same thing. Similarly, when we talk about the hemlock tree, we know that hemlock tree is a poisonous tree. Okay, someone if takes the leaf of that tree, that means he is taking a risk. But it's also somehow or the other gives shade to that person. It can give him relief from sunlight. This is how I think I have been able to depict what this poet is saying. Please write a short summary for this, and if possible send it to my WhatsApp number. It's already been given over there, 8170807722. Thank you.